These are called the captain's trials. आप एक दूसरे टीम के खिलाफ compete करोगे, जिनमें होंगे सलगांवकर फुटबॉल टीम के 4 players. 3, 2, 1. We have a new world record. Yes! On your marks, get set, go. Left, right, left. You both done a great, excellent job. कैप्टन्स ट्रायल आप दोनों टीम्स के बीच में ड्रॉ है। आज कोई भी घर नहीं जाएगा। Nobody gets cast away today. I wake up by the beach. La da da, la da da. पहली बार हम शैक ना आके हमें कहीं बाहर ले जाया जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा सवाल अपने आप से पूछ रहे थे कि आज कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या होगा। We weren't exactly told where we were going, but as we came close to the place, I sort of got an idea that we were going to go to Grand Hyatt. तो हम ग्रैंड हायत पहुंच गए थे। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत एक्साइटेड थी टू गो इनसाइड क्योंकि आई हैड नो क्लू व्हाट इट वाज गोइंग टू बी लाइक। जब हम वहाँ जा रहे थे तो पूरे हयात में से हम निकल के गए। हयात का जो बिल्डिंग है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो जितना भी उसका इंटीरियर है, माइंड ब्लोइंग। हमें दूर से निखिल और कैप्टन दिखाई दिए। हम वहाँ पे पहुँचे और हमें लगा कि शायद चिल करने आए हैं हम लोग हयात में। Welcome to a brand new day at MTV Captain Shack. आप चारों में से कोई भी इस कंपटीशन को जीत सकता है। And I'm very glad to see that you four are in the MTV Captain Shack's top 4. आज जैसे कि आप जानते हो, हम गोवा के ग्रैंड हायट होटल में हैं। The design aesthetic, the space, the entire property is one of the jewels in the crown of the Hyatt Group. आपका चैलेंज, अगला चैलेंज यहीं पर होगा। थोड़ी सी डर गई क्योंकि इट्स अ 5-स्टार होटल। पता नहीं क्या चैलेंज था, व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस। मगर सबसे पहले इस चैलेंज के बारे में आपको बताने के लिए आ रहे हैं हायट होटल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट F&B मैनेजर ग्लेन। Gentlemen, Captain, how are you? Glenn? I haven't seen you since Auckland. You're looking well. Thank you very much. Thank you very much. Right, guys. As Nickel briefed you just now, you're here at Grand Hyatt Goa. It's a tremendous opportunity for you guys to come and spend some time here with us. We're very privileged to have you here. This is a level up. You know, it's a 5-star brand, and what we expect is 5-star quality food and service. It's important. ये सेमीफाइनल है। इस चैलेंज के बाद आप में से 2 लोग कास्टवे होकर घर वापस चले जाओगे। Dream of owning the shack actually seems a little closer than it was at the beginning. Anything's possible at this very point of time. It's anyone's to win, anyone's to lose. हालांकि आप MTV कैप्टन शैक कांदुलम बीच पे चलाओगे। आज हम इस चैलेंज के द्वारा देखना चाहते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को कितना हाई रेज कर सकते हो अगर उसकी जरूरत पड़ी। ग्लेन, what is their challenge? Okay, so we are going to get you to prepare a 3-course lunch for our general manager, Stefan Radstrom. So that will be tomorrow. Now what that will entail is, of course, each of you serving 3 dishes that you've created by yourself, and then serve it to us and our GM's guests. I was shocked. I was like, I've reached the semi-finals. There are 4 of us. और मैं घर जा रही हूँ क्योंकि I don't know how to cook. On top of that, to make it a little bit more interesting, what we've done is we're giving you a treasure chest. Now the items in that treasure chest is everything you have to create these dishes. I only know how to cook the basics fine. लेकिन अगर वो treasure chest में उनके ingredients ही नहीं है,
तो मैं क्या करती। जैसा कि ग्लेन ने आपको समझाया, आपका चैलेंज यहाँ के चूल्हा रेस्टोरेंट में होगा। आप सबको एक एक हायट का मेंटोर भी मिलेगा। आपको उनके साथ काम करना है और ये खाना आपको उनके साथ बनाना है। आई थॉट फिर चैलेंज थोड़ा इजी बन गया क्योंकि इट्स ऑल्सो हमें कुछ हेल्प मिलेगा क्योंकि वी आर नॉट ऑल एक्सपर्ट शेफ्स और हमें जनरल मैनेजर को खाना प्रेजेंट करना है। आपको 3 जजिंग क्राइटेरिया पे जज किया जाएगा। सबसे पहला 10 पॉइंट के लिए खाने का टेस्ट, खाना स्वादिष्ट है, उसका फ्लेवर कैसा है एंड हाउ इट्स प्रेजेंटेड। उसके बाद खाने के पीछे कहानी, ये कहानी आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ती है, व्हाट मेमोरीज डज इट इवोक फ्रॉम योर लाइफ, इसके लिए 20 पॉइंट होंगे। और तीसरा क्राइटेरिया, खाना और उसके साथ वाला कहानी, उनके बीच में संबंध क्या है और वो संबंध को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए भी 20 पॉइंट होंगे। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है खाने को लेके या स्पेशल चीज़ों को लेके जो खाने से रिलेटेड है। मेरे को लगा कि हाँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। So it's not about the food, it's about the story behind the food. We want to get to know the person behind the food because that person is going to run the MTV Captain Shack. When we were told about the challenge, I was pretty confident and I knew that I would do well in this challenge based on the fact that I do this for a living. आप चारों किचन को एंटर करोगे कल। आपके पास आज का वक्त है to reach into your hearts and your souls and bring out those stories. उन कहानियों को याद करो जिसे आप अपने खाने के द्वारा पेश करोगे। अब सबसे पहले ग्लेन आपको ले जाएंगे होटल दिखाने के लिए, चूल्हा रेस्टोरेंट दिखाने के लिए। Off you go. Let's go, Have guys. fun, Glenn. Welcome to Chula Restaurant. So this is it. This is going to be your battleground for tomorrow. हम एक टूर ले रहे थे चूल्हा के रेस्टोरेंट के अंदर। आई लाइक द रेस्टोरेंट क्वाइट अ बिट। वहाँ पे हमने एंटर करा, इतना बड़ा किचन, सब कुछ अलग, डाइनिंग अलग है, रसोई अलग है। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो किचन। This is the main kitchen. किचन को देख के बहुत वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि अगले दिन मैं ग्रैंड हयात के किचन में काम करने वाली थी। And don't think that we're going to play it easy on you because that's not going to happen. Because we have a reputation and we have a standard to uphold. So nothing will leave that kitchen unless we think it's ऑलराइट। good enough to be served to the GM. Because you have my reputation, you have executive chef, and of course the 4 mentors to think about as well. So it's been a big day for you. So I wish you all the best and good luck for tomorrow. थैंक यू। We'll see you tomorrow. तो वो जब बोल रहे थे वो खाने के बारे में, तो मैं सोचा बेटा आज तो टिकट कट गया तेरा, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई कुक हूँ नहीं। After we were done with our briefing with Glenn, we actually came back to the shack where we were given a list of ingredients that would be available to us tomorrow. Mushroom, green chili, onion. सब्जियाँ तो कुछ भी नहीं है, है ना? ब्रोकली को क्या करेंगे? Should I expected a wider list than this, yeah? जब हमें इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दिया गया, एवरीवन फ्रीक्ड आउट क्योंकि उनको पता था कि ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, पता नहीं मैं कैसे बना सकती हूँ इसके बिना, ये वो। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आई डिडंट इवन नो व्हाट आई नीडेड एंड आई डिडंट इवन नो व्हाट आई वाज मिसिंग। तो एंड ऑफ डे 1 मैं काफ़ी कंफ्यूज थी मैं क्या बनाने वाली हूँ और सभी काफ़ी स्ट्रेस थे या तो काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या बनाना है और कैसे उसको कनेक्ट करना है और कैसे जाएगा कल। सेकेंड डे हम हयात पहुँचे, वहाँ पे ग्लेन हमें वापस मिले और उन्होंने हमें मार्क से मिलाया जो हेड शेफ थे वहाँ पे। Let me introduce you to Mark Hagen, our executive chef here at Grand Hyatt Goa. अगले दिन जब मैं ग्रैंड हायत पहुंची तो स्ट्रेस लिखा हुआ था ऑन माय फेस। I'll leave you in Mark's capable hands now, and please make sure that you don't disappoint us, okay? Good luck. Trust me, nothing leaves this kitchen until it is 100% okay. I want excellence from you today, but I also have another surprise. You're going to be given one more mystery ingredient that you can pick up from our kitchens down below, okay? It might help you, it might hinder you. Your uniforms are ready, all laid out here for you. जब मुझे वो शेफ़ का यूनिफॉर्म मिला तो मैंने वो उसे पहना और फीलिंग आता है आपके अंदर कि हाँ आज आपने कुछ डिफरेंट किया है और लाइफ में आपने फर्स्ट टाइम
मैंने शेफ़ का यूनिफॉर्म जो है वो पहना है। Okay, guys, to help you today, I have a team of 4 professionals from my kitchens. I'd like to introduce them to you now. Guys, come in, please. There's Etienne, chef de cuisine of our Veranda restaurant. हम सब एक्साइटेड थे उनसे मिलकर क्योंकि वो बहुत हॉस्पिटेबल लग रहे थे. They looked like they wanted to help us and they weren't going to be mean at all. Okay, guys, let's go into the kitchen. Go to your stations now, please. By 3 o'clock, I need lunch ready. एक शेफ का हेल्प लेना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत मीनिंगफुल था, and I needed him by my side. The only thing that I know how to make just to survive is anda bhuji, dal, aloo ka sabzi. Okay? And anda bhuji roll I wanted to make into like a roti ke andar. Kind of, okay. You want okay. Yeah. Anda roll? Anda roll. Desserts में? Desserts में मैं सोची कि अंडा का हलवा. Yeah, I'm talking about that only. I can make that. Yeah, you can. अंडा का हलवा is one of my father's favorite desserts and my mom makes it brilliantly. तो वो था दिमाग में और मैंने बोल दिया. जो मुझे शेफ मिले वो थे Etienne. For my appetizer, I wanted to make momos, but I've never made them before. Momo. Then the main course, what I wanted to do is basically chicken, grilled chicken. Yeah. And dessert, what I was thinking is basically I'm a bartender. Yeah. So I was thinking of making a liquid, like a dessert drink. I've used it in the bar a lot and I've loved it. It's one of my favorites. So I think they will enjoy it. And plus, if everyone's making dessert, I think a liquid dessert would also be a nice change maybe. That's that. Then for appetizers, I'll tell you again. I'm doing like a consommé with crispy leeks and like a soup. What I wanted to do a really nice chicken and coriander consommé with a few garnishes. Then a small prawn dish with aubergine salsa and cumin scented yogurt. मेन्यू क्या बनाया? सबसे पहले मैं फ़िश बनाना चाहता हूँ जो फ्राई हो, और क्या बोलते हैं नेक्स्ट में आई विल गो विद मटन. Okay. स्पाइसी करी. Indian? हाँ, इंडियन. Okay. और लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को जो एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, उसको ग्रिल करना है, चॉकलेट मेल्ट करके. हाँ. उसको गार्निश करके. कुछ और क्यों नहीं बना था? वो एक्चुअली उसमें चीनी है, चॉकलेट है, एप्पल है, गुड कॉम्बिनेशन. एप्पल और चॉकलेट का टार्ट जैसा कुछ बना, पैनकेक जैसा कुछ बना. पैनकेक, बट मैंने कभी बनाया नहीं है वो. बना लेगा, आज सीख जाएगा. और क्या, आप हेल्प करोगे ना? चलना भी नहीं जानते थे, आज दौड़ते हैं. हाँ, तो मेरे को लगा कि शादाब से मेरी अच्छी पटने वाली है, बिकॉज जैसा मैं शरारती हूँ, मैं भी बिंदास रहने वाला इंसान हूँ, तो मेरे को भी शादाब का नेचर वैसा ही लगा. जब मैं बनाना शुरू किया तो शेफ संजय मुझे गाइडेंस दिया डो बनाने के लिए. पहले more of flour because you need more chapatis, right? More flour. So lamb curry is the first thing you're gonna do. पहले मैंने मटन चढ़ा दिया, दूसरी तरफ से मैं फ़िश के लिए जितना भी वो बेसन वगैरह जो मिक्स करना था वो मैंने मिक्स किया. मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा दही डालूंगा. पिंच ऑफ हल्दी डाल, मिर्ची उधर है. इनफ. उसको पता है कि वो क्या खिलाना चाहता है ना. खिलाने से ज़्यादा वो लोगों को महसूस कराना चाहता है वो कश्मीर की फीलिंग. मेरे को लगता है कि उसका मेन्यू एकदम राइट है. इट्स अ परफेक्ट मेन्यू हियर गॉट इट. इसका ग्रेवी कैसा रहेगा अली? थोड़ा गाढ़ा रहेगा. Being a chef and being from the same field, I didn't want to ask for too much help. Chef, when do I get to go down to get the carrots or whatever I need from those? I just want carrot That's it. for now. 4,500 ingredients and you want carrots. Yeah, basic. You don't want to have a look first? Yeah, I'll have a look. Have a look. The part where we had to choose our secret ingredient, I actually wanted to pick some carrots because, you know, carrots is sort of a basic ingredient. That's a dairy, right? Yeah, I think I'll take brie. Brie cheese, I think, is one of my favorite cheese. So that's why I picked that. I wanted to get carrots, but instead I treated that with such an expensive product. Feels alright. Feels good to me. Yeah. And then later you're gonna roll it out and use some more flour. Starting में we were just doing a little bit of everything.
फिर जो 1 घंटा पास हुआ और प्रेपरेशन में चला गया, उसके बाद जैसे we started to start cooking things. So I'll put it now. No, just put some rice. तो ये हो गया, चिकन हो गया, रोटी का डो हो गया, रोटी का डो हो गया आपका. She is little bit confused and nervous because she has never done this thing before. So I'm just helping her out to just give her some ideas. 1 tomato will be okay. Yeah. Tell me how much oil. Little bit of oil. Put. मैंने चिकन सौते करना शुरू किया. I put in oil, I put in the onions. Oh, be careful. Oh my God. What is that? Plan for my main course didn't actually turn out to be exactly the same thing that I put out on the plate. Pankaj is trying to do an awful lot. I think he's pushed himself probably a little bit too far. What happened? Badly? Oh, you can manage. Let's show. It's not being scared of anything. I mean, you could have a bad day, you can have a good day. It's all part of the game, I think. So I think I'm like sort of having a bad day today, but it's on your execution at the end of the day. So. And my kitchen looks like an absolute mess. You got 30 minutes to get me the first starters up on the pass for the GM. Wow, it tastes so good now. It tastes very good now. तो मोमो बनाने के बाद हमने वो रेडी रखे. Then we started working upon the chicken and the prawns. मैं पता नहीं अगर स्ट्रेस लग रही हूँ कि नहीं, बाहर से ठीक हूँ क्योंकि एटलीस्ट माई डिशेज आर हैपनिंग, लेकिन अंदर से अभी भी बहुत स्ट्रेस है. Okay guys, everything should be ready by now. I've given you 10-15 minutes. You guys leave, you guys serve the food. Things were pretty stressful because I still had a lot to do. Just having a little bad day today, so I probably won't get everything done that I planned for. On a day like this, I really don't want to go home now. वो डीप कट है ना, उसमें खून बंद नहीं हो रहा. अरे मजा. लास्ट मोमेंट पे कट जाना मतलब मेरे को नींबू वगैरह अगर गलती से इस पे लग गया ना तो मजे आ जाएंगे. I just went over what I was going to say, my notes. I was just going through that to not miss any point or emotion that I had felt. Down your knives, you need to go into service. Stop please, thank you. जब मार्क ने आया और बोला your time is up, you got to stop cooking, I was like, this is my time. It has begun. See what the captain's crew has cooked up. They've spent quite a lot of time in the kitchen and it's time to do some tasting of their food. हमारे GM के टेबल पे बैठे हैं सबसे पहले Glenn Peet, Executive Assistant Manager Food and Beverage of the Grand Hyatt in Goa. उनके साथ में बैठे हैं Mark Hagen, who's the Executive Chef of the Grand Hyatt in Goa, and of course the General Manager Stefan Radstrom of the Grand Hyatt in Goa. Also टेबल पे हैं हमारे कप्तान साहब, the captain, and me. Let's bring out the first contestant and their food. Hi, Ami. Good afternoon. Hi. What have you put up for us? I've prepared Tibetan momos, basically, and I have prepared this specifically because I feel very closely connected to the issue that is taking place currently in China and Tibet. So this is just a significance for that. And good. Let's get down to business. Yeah. We'll have a little bit of sauce as well. वो जब वो खा रहे थे उनका रिएक्शन उनका लग रहा था मुझे कि उनको पसंद आया. They were complimenting it also. Do you like it, Stefan? Yeah, very much. Like I said, we felt that kick. Okay. Thank you. Well done. Thank you, sir. I mean, that's way better than I thought it was going to be. Like, nothing against her. I just thought that. You didn't know what to expect. I'm really surprised. I mean, from Pankaj, yes, because he's a chef, the expectations would be much higher. Yeah, she can cook. 5 minutes before service would begin, I wasn't really scared because I had cooked for a lot of managers and general managers in my life before. Good afternoon. How are you, Pankaj? Good afternoon, Pankaj. Pankaj, got a name? Basically, what I have for you guys is a chicken and coriander consomme. The next part of the dish is sort of an aubergine salsa with mustard marinated seared prawns.
What I wanted to do with my first course was actually dedicated to my biggest mentor because of who I started cooking. That's my mother. So the whole dish is actually plated around her. Tell me, I'm a little bit confused about the presentation. It's okay. Wildstone presents The Wild Quotient. Which contestant do you think is the wildest one on the show? A. Pankaj, B. Ali, C. Ami, or D. Sonika? SMS Wildstone space your option to 56882. And if your choice gets the maximum votes, you could win exciting gift hampers from Wildstone. It happens.